हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली 5.3 थी उसके क्वेश्चन नंबर 3 को दो पार्ट में डिवाइड करके कल की क्लास जो हमारी हुई थी वो क्वेश्चन नंबर तीसरे के छठे से लेकर 10वें तक हुई थी और बढ़िया तरीके से हमने एक एक कंसेप्ट क्लियर किया। आज और कल की जो क्लास होने वाली है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 जो है, टोटल कितने सवाल हो गए आप मान लो, देख लो 11 सवाल हो गए। 11 सवाल को मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक करवाऊंगा, 4 से लेकर 9, 6 सवाल टोटल। और कल की क्लास में करवाऊंगा आपको 10 से लेकर 14 तक। आप चाहे किसी बोर्ड से हो, आपको एक सवाल 3 नंबर का, 4 नंबर का, जिस बोर्ड में जितने नंबर का आता है यहाँ से सवाल आपको मिल जाएगा 4 से लेकर 14 तक। गारंटी है, फाइनल, कोई रोकने वाला नहीं, सवाल पक्का आएगा यहाँ से। ठीक है, तो एक सवाल की शुरुआत करते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए? कितने पद मतलब पदों की संख्या निकालनी। और जब जब एस एन दे रखा है, ये योग ही थे, एस एन दे रखा है, तो एक द्विघात समीकरण बनेगी, सिरदराचार्य लगेगा, दो मान आएंगे, एक संभव होगा और एक संभव नहीं होगा। ये दोनों ही संभव हो जाए, जैसे उदाहरण के अंदर किया था। चलो, हमें जो दे रखा है उसके ऊपर हम तो काम करते हैं। हमें सबसे पहले इसकी एपी दे रखी, एपी बराबर है 9, 17, 25। प्रथम पद बोलो इसका। पहला जो हमारे हाथ में काम है ना वो कर लो। प्रथम पद, इसको ए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए। वो तो जो सबसे पहले लिखा है 9 हो जाएगा बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं इसके सारवे अंतर की। A2 माइनस A1, 17 माइनस 9, डी का मान 8 हो गया आपके पास। और अब आपको निकालना है पदों की संख्या। क्या पदों का योग दे रखा आपको, एन तो निकालना है, वो तो मैं लिख दूंगा बाद में ना, और वैसे भी आपको पता ही है। तो पदों का योग, और पदों का योग होता है एस एन, वो दे रखा 636। एस एन का सूत्र लगा दो, और वही लगाना जो होता है आपके एन बटा 2, 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। ये होता है क्योंकि एन दे रखा नहीं, तो ये लगाना। एन तो आपको निकालना था, एन को तेन ही रहने दो, एन बटा 2, 2 गुणा ए का मान 9 प्लस एन आपको निकालना है, और डी कितना है 8 बराबर 636। बिल्कुल वज्र गुणा नहीं करवाना है ना, क्योंकि गुणा भाग वो 636 को 2 से गुणा करवा दे तो हालत खराब हो जाएगी गुणा भाग करने के लिए। 9 को 2 से गुणा करो 18, प्लस 8 को n से गुणा करो 8n, 8 को माइनस 1 से गुणा करो माइनस का 8 बराबर 636। ये आ गया आपके पास। तो n बटा 2, देखो 8n तो पहले लिख दूं या कोई पहले लिख दूं, वैसे भी 18 में से 8 जाएगा 10 बचेगा, तो 10 प्लस का 8n और बराबर में हो जाएगा 636। कितना हो जाएगा? 636। ठीक है, तो n बटा 2, 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लेते ये 5 प्लस का 4n बन जाएगा अंदर बराबर 636। 2 से 2 कैंसिल, n को 5 से गुणा करवाओगे 5 का 5n, इसको इससे गुणा करवाओगे तो प्लस का 20 नहीं रे, 5 को n से करो 5n, n को इससे करवाओगे तो ये 4n स्क्वायर और माइनस का 636 बराबर 0। इसको इधर ले, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। ये आपके पास बन गई है द्विघात समीकरण। क्या बन गया आपके पास? द्विघात समीकरण। शायद यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, एस एन का सूत्र रखते गए, गुणा भाग करते गए, यहाँ तक आ गया। तो मैं यहाँ से a की वैल्यू पूछ लेता हूँ आपसे। तो a की वैल्यू n स्क्वायर का गुणा कितना है 4, b का गुणा कितना है 5 और c का गुणा कितना है माइनस का 636। थोड़े गुणा भाग तो बड़े आएंगे लेकिन कोई समस्या नहीं, गुणा भाग तो बड़े आए तो करने तो पड़ेंगे, हमारे हाथ की बात थोड़ी है। जो एग्जामिनर दे देगा वो सवाल तो आपको करना ही पड़ेगा। जाओगे किधर आप लोग? यह जाने के लिए जगह है आपके पास? नहीं भाई, कहीं जगह नहीं है, जाओगे किधर? यहीं रहो, यहाँ रहना जरूरी। ठीक है,
ये ले लो और सीधेराचार्य लगा दो। सीधेराचार्य क्या होता है, n बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ये होता है साहब सीधेराचार्य। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। n बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का 4a और c कितना माइनस का 636 बटा में 2 गुणा a का मान कितना है 4। तो n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस हो गया प्लस। इनका गुणा करो भाई, 4 को 4 से गुणा करोगे 16, 16 को 636 से आपको गुणा करना पड़ेगा। गुणा करवा रहा हूँ, 6 चंग 36 हासिल के 3, 6 × 18 और 3 21, 21 हासिल के 2, 6 चंग 36 और 2 हो गए 38, 6 3 6 6 7 8 और 3 11, 10,176 बटा में ये कितना बन गया 8। ठीक है, गुणा करवाया मैंने, 4 को 4 से 16, 16 को फिर 636 से करवाओगे तो ये आ जाएगा। अब गुणा भाग तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दी। तो n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो ये 11,101 बन जाएगा सही। अरे क्या कर दिया, अरे 11,000 कहाँ से बन गया, कहाँ दिमाग चल रहा है। देखो 6 और 5 11, लो सर 11 का 1 हासिल गया 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और फिर ये 1, तो ये 2 बढ़ जाएगा और फिर 10, तो 10,201 बनेगा। ठीक है, और बटा में हो गया 8। तो n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस, ये किसका वर्गमूल हो सकता है भाई, सोचो थोड़ा सा, अरे सोचो, 49 का हो सकता है क्या, मैं तो केवल सोच रहा हूँ है ना। तो ये तो आपके 49 का है, तो नहीं 49 का तो कहाँ से होगा, 49 तो बहुत पीछे रह जाएगा, 49 का नहीं है। मैं काम करता हूँ 102.01, 01 का मतलब 1 या 9 आ सकता है पीछे, और 102 10, 101 या 109 का, 101 का है भाई। ठीक है, किसका है, 101 का, तो ये 101 का वर्गमूल है, बटा में कितना हो गया 8। थोड़े गुणा भाग बड़े हैं, ध्यान रखना, अभी तक कोई सीधेराचार्य में ज़्यादा आपको टेंशन रही नहीं होगी। 2 भागों में इसको बांट देता हूँ, एक बार आपको प्लस का चिन्ह लेना, एक बार आपको माइनस का चिन्ह लेना। तो आप प्लस का लेंगे तो n बराबर माइनस का 5 प्लस का 101 बटा में 8, तो n बराबर ये चिन्ह में बटा में 8 बचेगा और n का मान कितना आ जाएगा 12। n का मान कितना आ जाएगा साहब 12। तो ये तो हो गया n का मान, इधर तो 12, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब उधर वाला देखते हैं क्या आता है, पॉइंट में आता है या किस में आता है, वो तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो n बराबर माइनस का 5 माइनस का 101 बटा में 8, तो n बराबर माइनस का 106 बटा में 8। मैं इसको आगे सोल्व करूंगा ही नहीं, क्योंकि जब भी मुझे माइनस दिखाई दे देगा तो बात खत्म होगी, ये संभव नहीं। ये लो सर, खत्म। अगर कोई ये सोच रहा है सर ये तो इतना बड़ा है यार, कोई इतना मुश्किल कोई सवाल आता है क्या 10th क्लास में, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपको एपी से ए निकालना आना चाहिए, डी निकालना आना चाहिए। एस एन का मान 636 दे रहे, एस एन का मान ये होता है, एस एन का सूत्र ये होता है पूरा, वो नहीं लेना ए एन वाला, ध्यान रखना, क्योंकि जब जब ए और डी दे रहेगा तो ये लेना। ये गुणा भाग करते गए, गुणा भाग करते गए, गुणा भाग किए, बाकी कुछ भी नहीं किया, गुणा भाग छोटे मोटे, ये बचा, ये द्विघात समीकरण बन गई। एन स्क्वायर, जब भी मैं कह रहा हूँ योग दे रखा होगा, एन पूछेगा ना, तो आपसे 100% है कि कहीं ना कहीं वो द्विघात समीकरण 100% बनेगी। ठीक है, तो ए का मान 4, बी का मान 5, सी का मान -630। आपने सीधेराचार्य लगाया बढ़िया तरीके से, एकदम लगाते गए। ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ये 101 की होती, थोड़ा आप याद रख लेना इसको। 10,201 जो है वो 101 की वैल्यू होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया 101। अब प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, प्लस में 12 आ गया
और माइनस वाले माइनस आ गया। अब मैं इसको काटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, किताब वाले ने शायद माइनस का 106/8 का मतलब 2 से काटोगे तो माइनस का 53/4 आएगा, और वो भी पॉइंट में आएगी, 13 पॉइंट कुछ करके वैल्यू आएगी माइनस की। पॉइंट में भी नहीं हो सकती माइनस में, तो ये संभव नहीं। अर्थात पदों की संख्या कितनी है? 12। एन का मान कितना है? 12 है, ध्यान रखना। आप लिख दो अतः पदों की संख्या 12 होगी। ये लो सर, खत्म हो गया। उम्मीद है बढ़िया तरीके से एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, और एक बार में समझ में कम आए कोई दिक्कत नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, जब जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे मान के चलिए सवाल बिल्कुल सिंपल से हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिया 14 सवाल जो आज शुरू किया था। अब 5 से लेकर 9 तक और करने, टोटल अभी 5 सवाल और है। ठीक है, वो इतने बड़े नहीं है जितना ये था, ये थोड़ा सा बड़ा नहीं कह सकता मैं, थोड़े गुणा भाग। ये तो देखो एक बात तो इसके बाद तो पूरा ही चौथा चैप्टर आ गया है ना। अब किसी बच्चे को चौथा चैप्टर दिया समीकरण नहीं आता, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, अब यही पता नहीं, फिर तो मामला गड़बड़ है, पक्का पूरा ही गड़बड़ है। ये दाल काली है ना, दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली हो गई। ठीक है, तो आराम से आप इसको देखें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं इसका 5वां सवाल। 5वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान के चलिए शानदार सवाल है, लैंग्वेज समझना। किसी एपी का प्रथम पद 5 दे रखा, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या और सार अंतर निकालना। ध्यान देना, पहली बात तो जो दिया गया है ना वो लिख रहा हूं, और ज्ञात करना सब लिख रहा हूं, बाद की बात बाद में कर लेंगे। आप लिखेंगे दिया गया, दिया गया है प्रथम पद। क्या दिया गया आपको? प्रथम पद, जिसको ए से डिनोट किया जाता है, वो कितना है? 5, बिल्कुल सही। और अंतिम पद, अंतिम पद को बोला जाता है एन। एनवां पद और अंतिम पद एक ही होता है, वो दे रखा है 45। और पदों का योग और दे रखा है आपको, वो दे रखा है 400। पदों की संख्या, जिसको एन बोला जाता है, ये ज्ञात करना है। और सार्व अंतर, जिसको डी बोला जाता है, ये भी आपको ज्ञात करना है। पहले तो आप यहां तक समझ लें, कोई समस्या है क्या? दिया गया प्रथम पद 5, जिसको ए से लिखा जाता है, अंतिम पद एन बराबर 45, पदों का योग एस एन बराबर 400। जो बातें दे रही, योग का मतलब पदों का योग, और पदों की संख्या और सार्व अंतर डी और एन आपको निकालना। पहली बात तो सूत्र सोचना पड़ेगा कौन सा निकालूं। अब जब जब एन दे रखा तो एस एन और एन के अंदर रिलेशन बना दो। आप लिख सकते हो चूंकि एस एन बराबर n/2 ए प्लस एन। अब ये लगाने से फायदा हो गया आपका, देखो एन वाले, क्यों? एस एन की वैल्यू है, बिल्कुल। एन निकालना है, बिल्कुल। ए पड़ा आपके पास, बिल्कुल। एन है, तो बात खत्म हो गई ना सूत्र के अंदर। आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, इतने सिंपल सवाल है 5वें चैप्टर की जिसकी कोई हद है ही नहीं। ठीक है, चलिए सर। एस एन का मान तो मैं कह सकता हूं ये 400 है, बिल्कुल सर। एन आपको निकालना, तो n/2 ए का मतलब है 5 प्लस एन का मतलब है 45। चलिए सर, मैं पहले इनको लिख देता हूं, है ना। तो n/2 लिख दूं पहले, और गुणा में 45, और 5 कितने हो गए? 50, और बराबर में कितने हो गए? 400। काट दो इसको 25 पर, तो इधर तो बचा 25n, बराबर में बच गया 400। तो n बराबर 400 बटा में 25, 25 का भाग 400 में जाएगा 16 बार। कितनी बार जाएगा साहब? 16 बार। इस बात को विशेष तौर पर, क्योंकि 100 में जाता है 25 का भाग 4 बार, तो 400 में चला जाएगा 16 बार। पहली बात तो ये बताओ कोई दिक्कत है क्या? सूत्र सोचना, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एन। जब जब अंतिम पद दे रखा, आप एस एन का यही सूत्र सोचें। अब देखो, अब आप लिख सकते हैं चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है या नहीं होता है एन का? क्योंकि यहां मुझे भी डी भी तो चाहिए ना। अब डी निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी? एन की। एन है 45,
ए की, ए भी है, एन भी आ गया 16 देखो, और डी आपको चाहिए, आराम से निकल जाए। आप चाहो तो एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से भी निकाल सकते हो, लेकिन वहां कैलकुलेशन बड़ी हो जाए, एन दो बार रखना पड़ेगा। तो जितनी कैलकुलेशन सिंपल करोगे आपके लिए बहुत इजी काम हो जाएगा। तो ए एन का मान तो 45 है बिल्कुल, ए का मान 5 है प्लस एन का मान 16 फिर माइनस 1 और डी आपको निकालना, प्लस का 5 इधर ले आओ, तो 45 माइनस का 5 बराबर ये 15 डी बच जाएगा। ठीक है, तो 15 डी बराबर 45 माइनस 5 40, डी बराबर 40 बटा 15, डी बराबर 55 से काट दो, 8 पंजे 40 और 5 दिए 15। ये लो सर, खत्म हो गया। कोनो समस्या किसी बच्चे को? अरे बोलो। जिस बच्चे को सूत्र याद है, जिसको लैंग्वेज का पता है, वो इनमें सवालों में अटके वगैरह भी नहीं, बड़े फास्ट जल्दी जल्दी सवालों को कर देगा। तो जो जो दे रखा होता है वो लिखें, ज्ञात क्या करना अपने आप ही। सूत्र 3 है भाई, 3 सूत्रों में तो क्या जान लोगे अब एनसीईआरटी वाले के, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की या आरबीएसई जो एनसीईआरटी बनाएगी, या मेरी जान लोगे कि नहीं सर ऐसा कैसा आ सकता है। करो, पुराना रिवीजन करो, जो जो चीजें करवा रखी आप इजी वे में फोड़ दोगे सवालों का, कोई दिक्कत नहीं। फोड़ने का मतलब फाड़ना नहीं है ना, ऐसे नहीं आप सवाल कोई फाड़ दो, जो भी ऐसा नहीं करना। तो जो जो चीजें थी हमने बढ़िया तरीके से लिखी, ये रिलेशन बनाए, यहाँ से हमने एन निकाला, एन का मान इसमें रखा तो डी आ गया 8/3, 8/3 ठीक है। 40/15 का मतलब दोनों 5 से घट रहे हैं, 8 पंजे 40 और 5 3 15, ये हो गए। तो ये हमने कर दिया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम बेहतरीन तरीके से सवाल, कितना इंपॉर्टेंट कितना छोटा देखो। ठीक है, आराम से आप इसका सॉल्यूशंस देखें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद, आपको पहला पद और लास्ट पद दे रखा, अंतिम पद 17 और 350, यदि इसका सारव्यंतर, इस बार डी का मान 9 दे दिया है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। अब योग निकालने के लिए एन तो चाहिए, कितने पद है, क्योंकि योग तो आप चाहे कोई सूत्र लगाएं, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो भी एन की जरूरत पड़ेगी, और एस एन बराबर एन बटा 2 a प्लस एन, तो भी आपको एन की जरूरत पड़ेगी। हम ये लगाएंगे एस एन बराबर एन बटा 2 a प्लस एन, क्योंकि जब जब अंतिम पद दे रखा है तो मैं बड़े वाले सूत्र में नहीं जाकर छोटे वाले सूत्र से काम चला सकता हूँ। पहली बात तो आप हमेशा ध्यान रखें, मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है। मैथमेटिक्स का रूल ये है कि जो जो चीजें आपको दे रखी है ना सवाल में, आप उनको गिवन के तौर पर दिए हुए में लिखें, अपने आप चीजें निकलती जाएगी, मुझे ये सूत्र लगाना है, मुझे ये सूत्र नहीं लगाना। तो पहला काम करता हूं, मैं लिख देता हूं दिया गया। चलिए सर, दिए गए में आपको एक तो प्रथम पद दे रखा है इसका, बिल्कुल 17 दे रखा है, अंतिम पद जिसको ए एन बोला जाता है वो दे रखा है 350, और सार व्यंतर आपको दे रखा है कितना दे रखा है 9। ठीक है, एक तो निकालना है पदों की संख्या, कितने पद हैं यानी कि एन पूछा गया आपसे, और एक निकालना है पदों का योग, पदों का योग जिसको एस एन बोला जाता है। ये आपको जो जो 5 चीजें होती है आप देख लो, ए होता है, एन होता है, डी होता है, एन होता है, एस एन होता है, ये 5 चीजें हैं आपके सामने। अब पहले एन चाहिए, तो एन एस एन वाले से तो निकला, एस एन तो निकालना है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि एपी का एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 5.2 का सवाल बन गया। ध्यान से देखो, एस एन की बाद में बात करेंगे। अब इस सूत्र में आपको जो जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो, एन आपसे निकल जाएगा। ए एन का मान कितना है 350, ए का मान 17, एन आपको निकालना है, और डी कितना है 9। पहली बात तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ए एन का मान 350, ए का मान 17, एन आपको चाहिए -1 की जगह -1, डी आपको 9 दे रखा, प्लस का 17 इधर ले आओ, माइनस का 17, तो 350 माइनस 17 बराबर 9 पहले लिख दूं, फिर लिख दूं n माइनस 1। अब ये पूरी वैल्यू पहले लिख दो, 9 n माइनस 1 बराबर, इनको माइनस करोगे तो 333 बचेगा, और
n माइनस 1 बराबर 333 बटा में, गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में। कितनी बार भाग जा रहा है देखो, 9 3 27, बिल्कुल 9 3 27, 6 बचा, 6 के पीछे 3 जोड़ा 63 और 9 7 63, 37 बार। n की वैल्यू 37 माइनस का एक इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का एक, n का मान 37 और ये कितना हो जाएगा 38। बोलो साहब, ये सवाल तो पूरा ही 5.2 का है, एज इट इज करवा रखा, आपको याद हो तो थोड़ा सा देख लो। नहीं करवा रखा मैंने आपको, आप मना तो कर ही नहीं सकते ना। ये तो a दे रखा, an दे रखा, d दे रखा, तो फिर n निकालने का ये सूत्र होता है। अभी पहले वाले में n अलग था क्योंकि वो sn दे रखा था, अब an है तो ये कर दी, ठीक है। तो अब आपको, ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको पता है कि AP के n पदों का योग, क्योंकि AP के n पदों का योग, और वो सूत्र होता है SN बराबर n बटा 2 और a प्लस क्या लगाएंगे आप, an वाला, ये सूत्र लगाएंगे, क्योंकि जब जब an दे रखा सा तो आप यही लगाएं, दूसरे सूत्र के ऊपर ना जाए। चलिए सर, तो s की जगह तो s रह जाएगा, बिल्कुल, लेकिन n की जगह आ जाएगा 38, तो s 38 निकालना है, तो n का मान हो गया 38, तो 38 बटा में 2, a का मान कितना है 17, प्लस an का मान कितना है 350, ठीक है। तो ये s 38 बराबर 38 बटा 2 का मतलब हो जाएगा 19 गुणा ये 367 है भाई, इनका योग गुणा कर दो, s 38 बराबर, मैं गुणा आपके लिए सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, करने की जरूरत नहीं हो, क्या उत्तरमाला में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप तो गुणा कर लेना बेटा, कर लोगे ना, बिल्कुल करना, आपको तो गुणा करना पड़ेगा भाई, आपको तो पेपर देना है ना इस साल का, तो कृपया करके गुणा करें। और गुणा आएगा 6 9 7 3, 6 9 7 3, ये इस क्वेश्चन का हो गया आपके लिए फाइनल उत्तर। ये लो सब, अगर आपको भाषा पता है क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, मान के चलिए आपके लिए सवाल बहुत सिंपल होने वाले, बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाले है या नहीं, सिंपल बोलो। तो आपको जो जो दे रखा था, पहले a n और d से हमने इस सूत्र से n का मान निकाल लिया, 38 आया। अब AP के n पदों का योग यही लगाना, वो लगाओगे तो भी उत्तर में कोई फर्क नहीं है। आप SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, वो भले लगा उत्तर सेम यही आएगा, 6973 6973 आएगा। लेकिन जब n दे रखा हो ना, तो आप यही लगाओ, क्यों कैलकुलेशन भारी कर रहे हो, n 2 बार को d को गुणा करो और ये करो, वो करने के बजाय आप सीधा n का मान ही रखो ना। तो जितनी कैलकुलेशन ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आप मान के चलिए आपको खुद को पता लग जाएगा कि मुझे सूत्र यही क्यों लगाना। एक बार में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके टेस्ट होंगे स्कूल में, आप मिलाते जाएंगे, करते जाएंगे, एक दिन आप सारे सवाल एकदम खेल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6, कोई प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, बढ़िया तरीके से हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना। तो पदों की संख्या कितनी होगी, 22, मतलब योग निकालना SN। तो अब SN का दो सूत्र दिमाग में आ जाने चाहिए, हाथों हाथ ही वो SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और SN बराबर n बटा 2 a प्लस n, और जिसमें d का मान आपको दे दिया और 22वां पद, इसका मतलब an नहीं है, तो SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में कहीं ना कहीं खेलना पड़ेगा आपको। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, पहली बात तो कर लेते हैं जो आपको दिया गया उसके ऊपर। पहली बात कर लेते हैं दिए गए, तो आप तो 22 पद दे रखे हैं, इसका मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर तो साहब हो गया 22। d दे रखा, तो d का हमारे पास एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सार्वय अंतर, d बराबर वो कितना है 7, और 22वां पद आपको दे रखा, 22वां पद बराबर है 100 गुण 50, और 22वें का मतलब होता है a22 बराबर 100 गुण 50। क्या इस a22 को आगे लिख दूं क्या, a प्लस का 21d और बराबर 100 गुण 50, सही है ना। 22 का मतलब a प्लस 21d होता है, तो a की जगह a रहने दो प्लस 21 गुणा, ये क्या है d, और d का मान कितना है आपके पास 7,
बराबर 149। तो a प्लस 21 को 7 से गुणा करोगे तो 147 आएगा बराबर 149। हो गया यहाँ तक। तो a का मान जब आप निकालने जाएंगे तो 149 प्लस का 147 उधर जाएगा माइनस का 147। तो a का मान कितना आ जाएगा 2। 147 में से 149 में से 2 जाएगा, सॉरी 147 में 149 में से 147 जाएगा, 2 बचेगा। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, क्या निकल रहा है मुंह से। तो ये आ गया। अब आपको सर a क्यों निकाला, तो आप तो एस एन का कोई सूत्र लगाने की जरूरत पड़ती है ना, तो आप लिखेंगे चूंकि AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग, और यहां आप सूत्र लगाना पड़ेगा SN बराबर n/2 2a प्लस का n-1 × d। आप चाहे वो भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आपको अंतिम पद दे रखा है, वो 22वां पद ही है वैसे भी अंतिम पद, ये आपको लगाना। और सारे मान आपके पास अवेलेबल पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। s की जगह s और n का मान हो गया 22, तो मतलब 22 पदों का योग आपको निकालना है। n का मान 22/2, 2 गुणा a का मान हमने अभी निकाला था, कोई यार जरूरत पड़ी ना, मैंने इसीलिए पहले निकाल दिया। a का मान हो गया 2 प्लस, और यह हो गया 22 माइनस 1 गुणा में d कितना, d कितना सर, d है 7। तो s 22 बराबर 22/2 का मतलब होता है 11। 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 22 में से 1 जाएगा 21, गुणा में कितना 7। तो s 22 बराबर 11, ये 4 प्लस 21 को 7 से गुणा करोगे 147 आएगा। तो s 22 बराबर 11 गुणा में ये 151 हो गया। कितना हो गया 151। तो s 22 बराबर गुणा कर दो, 11 एकम 11, 11 5 55, 1 56, 11 एकम 11 और ये 1661। कितना उत्तर देगा ये आपके 1661। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर। बोलो कौन समस्या किसी बच्चे को? मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, आराम से हो गया सॉल्यूशंस। आप अगर फॉर्मूले आपको पता है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो जो जो बातें दे रखी थी वो लिखा, पदों की संख्या 22, सार में अंतर 7, 22वां पद दे रखा है 149। 22वें का मतलब होता है a22। a22 को लिखने का तरीका होता है a प्लस 21d, d का मान 7 रखा, 147 आया, प्लस का 147 ट्रांसफर हुआ, माइनस का 149 में से 147 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो a का मान 2 आ गया। AP के इन पदों का योग ये लगा दे, आप ये लगा दो, आप चाहो तो वो भी लगा देना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो SN बराबर n/2, a प्लस an से करते तो भी हो जाता। क्यों? n का मान 22/2 तो 11 आता, और ये देखो a का मान 2 और an का मान 149, तो 151 ही आता। देखो ये रहा 151, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई चाहे लगाएं, कोई वैसे फर्क पड़ता ही नहीं किसी प्रकार का। तो ये हमने कर दिया आपके क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आराम से आप इसका सॉल्यूशंस देखो। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का लास्ट सवाल कर रहे हैं, 9 से लेकर वो 14 तक कल कर लेंगे, थोड़ा सा रीजन है उसके पीछे का। ठीक है, कल की क्लास में कर लेंगे इस बाकी सवाल को जो भी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उस AP के 51 पदों का क्या करना, आपको योग निकालना है। आपके पास एक कोई AP है, उस AP के शुरुआत के 51 पदों को क्या करना है, जोड़ना है। तो मतलब पदों की संख्या क्या होगी 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद आपको 14 और 18 दे रखे। कोई समस्या आपको किसी प्रकार की आएगी नहीं। पहले मैं आपको लिख देता हूं सवाल में जो जो आपको दे रखा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं दिया गया है। अब दिया गया में है तो वो तो पदों की संख्या तो आपको दे रखी, बिल्कुल दे रखी। पदों की संख्या जिसको n बोला जाता है वो आपको 51 दे रखा सर। दूसरा पद दे रखा, दूसरे का मतलब होता है a2, दूसरा पद आपको दे रखा 14। a2 का मतलब होता है a प्लस का d बराबर 14, समीकरण संख्या 1। तथा एक तीसरा पद दे रखा, तीसरा पद यानी a3 बराबर होता है 18। a3 का मतलब होता है a प्लस का 2d बराबर में 18, समीकरण संख्या 2। पहली बात तो ये बताओ यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी बच्चे को?
पदों की संख्या 51 है, दूसरा पद 14 दे रखा है, ये रहा देखो दूसरा पद, और तीसरा क्रम से का मतलब होता है पहले दूसरा पद 14 है, तो a2 का मान हो गया 14, a2 का मतलब a प्लस डी बराबर 14, समीकरण संख्या 1। तथा तीसरे पद का मतलब हो गया 18 दे रखा, तो तीसरे पद का मतलब होता है a3 बराबर 18, a3 का मतलब a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण संख्या 2। अब जैसे समीकरण 1 और 2 बना है, दिमाग में हाथ ही रिएक्ट हो जाना चाहिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। ये बातें हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो मुझे कम बोलने की आदत हो जानी चाहिए। अब तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं, और समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 तो है आपके पास a प्लस का d बराबर 14 और a प्लस का 2d बराबर 18। घटाते वक्त चिन्ह चेंज होते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। तो माइनस माइनस माइनस, a से a तो हो गया कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, ये प्लस का 2d नहीं माइनस का 2d, माइनस के d में से एक d जाएगा तो माइनस का d बचेगा, इधर बचेगा माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, और d बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ 4, ये आ गया साहब d। ठीक है, अब d आ गया तो a भी आ जाएगा, तो आप लिखेंगे d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख दो d का मान, और समीकरण 1 है आपके पास a प्लस डी बराबर कितना है 14, तो a की जगह a, d का मान 4 बराबर हो जाएगा 14, a बराबर 14 प्लस का 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 4, तो a का मान कितना हो जाएगा 10, 14 माइनस 4 कितना बचेगा 10। पहली बात तो यहाँ तक मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूं, आपके पास दो समीकरण बने, जब समीकरण 1 और 2 बनता है तो विलोपन विधि, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है, तो a से a कैंसिल, माइनस के 2d में से d जाएगा, माइनस का d बचेगा, माइनस 18 में से 14 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका मतलब हो गया d का मान कितना आ गया 4, d का मान उठाकर समीकरण 1 में रखा तो a का मान आ गया 10। अब आपको AP के n पदों का योग निकालना, आप लिखेंगे चूंकि AP के n पदों का योग, तो जो AP के n पदों का योग जो साहब होता है उसका सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए, SN बराबर n बटा 2 और 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी लगाना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई अंतिम पद वगैरह है नहीं। चलिए साहब, तो s की जगह तो s, n का मान है 51, ये रहा देखो n की जगह 51, तो 51 बटा में आ जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 2 गुणा n का मान है, a का मान है 10 प्लस n का मान हो गया 51 माइनस 1 गुणा d का मान कितना आया था 4, जो मान आ रखे हैं वो मैं रखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा 51 बटा 2 को 51 बटा 2 रहने दो क्योंकि कट नहीं रहा, तो 10 को 2 से गुणा करोगे ये तो 20 बन जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 50 गुणा में कितना 4, तो ये साहब बन जाएगा आपके पास 51 बटा में 2 और 20 प्लस का क्या बन जाएगा, ये 200 बन जाएगा इनका गुणा, तो ये बन जाएगा 51 बटा 2 गुणा ये 220। ठीक है, 2 का भाग इसमें 110 बार जाएगा, तो 51 गुणा हो जाएगा 110, गुणा करोगे तो कितना आएगा सोचो, देखो पहले 0 हो गया, 11 कम 11, 11 5 55 और 1 56, तो 5610 इसका उत्तर है भाई फाइनल। ठीक है, ये आपके पास उत्तर है। मैं उत्तर माला तो एक बार चेक तो करूंगा, कंफर्म करना मेरी आदत है वैसे भी, है ना। मैं अभी गलत बता दूंगा फिर कल की क्लास में कैसे बता पाऊंगा, फिर आपके मैसेज आएंगे सर गलत बता दिया आपने। ठीक है, 5610 बिल्कुल सही, कोई दिक्कत है नहीं आपको किसी प्रकार की, एक भी उत्तर हमारे ऐसा नहीं है जो हमने सही नहीं किया, सारे के सारे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज 9 तक नहीं 8 तक ही करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ काम है इसीलिए यही क्लास खत्म करने जा रहा हूँ। तो आज हमने टोटल 5 सवाल किए, 6 नहीं 5, हाँ एक ही बात होती, 5 कल करते 6 आज करते, अब आज 5 कर लिए कल 6, तो कल तो वैसे मैं 14 तक खत्म करने वाला हूँ। तब तक आराम से आप इस सवाल को बढ़िया तरीके से एकदम देखो, हमने ए और डी निकाला और ये लगाना, क्योंकि ए एन देर नहीं रखा तो आपको ए एन वाला दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और बढ़िया तरीके से ये जो 5 सवाल आज की क्लास में किया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो बढ़िया तरीके से इनका रिवीजन करना और बढ़िया तरीके से एकदम चीज़ें लिखना करना। कल की क्लास में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, 6 सवाल टोटल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर लेंगे 6।
कोई ज़्यादा समस्या वाले है भी नहीं, वो तो छोटे छोटे सवाल हैं सारे। ठीक है, ये आप आराम से करना, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।